हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटना सार, और ये है इसका तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और हर एक वीडियो में हमने लगभग 50 सवाल किए हैं, और इसमें भी लगभग उतना ही सवाल होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं? चीन, सीरिया, नेपाल या भूटान? तो ये दवाइयाँ भेजी हैं हमने सीरिया के लिए। ठीक है। दूसरा सवाल है कि किस राज्य ने विरासती खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटाया? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये पंजाब ने भी जो बैलगाड़ी दौड़ है, कुत्तों की दौड़ है, कबूतरबाजी, इन सब पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा दिया है। तीसरा सवाल है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना जनगणना कहाँ आयोजित हुई है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या सुंदरबन? तो ये हुई है आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये कहाँ है? ये है असम में। ठीक है। अगला सवाल है चौथा कि किस राज्य ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो ये कर्नाटक ने घोषणा की है, और इसमें 1 से 35 रुपये प्रति घन मीटर तक शुल्क लगाने की घोषणा है। ठीक है। पांचवा सवाल है कि मेघालय अनानास महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो शिलोंग, गुवाहाटी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? अब सुनने में तो लग रहा है मेघालय का है, तो मेघालय के आसपास हुआ होगा, बट नहीं, ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, 1 से 3 अगस्त के बीच। छठा सवाल है कि नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? पुणे, बेंगलोर या मणिपुर या जयपुर? तो ये खोजा गया है आपके बेंगलोर में। ठीक है। अगला सवाल है कि लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? रमोना परेरा, अदिति गोस्वामी, अंजलि केलकर या सुधा नायर? तो ये मैंगलोर की एक छात्रा हैं जिनका नाम है रमोना परेरा, जिन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। आठवां सवाल है कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस घोषित करने वाला जो राज्य है उसका नाम बताइए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? तो ये किया गया आपके 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र है ऐसा करने वाला। ठीक है। और इस तारीख को क्या होता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती। और आप ये बताइए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है, या अ, उनका उनके बारे में जो तथ्य है महत्वपूर्ण, वो क्या है? नौवां सवाल है कि भारत का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? मतलब कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? कान्हा, बांदीपुर, सुंदरबन या रणथंभौर? तो सबसे ज़्यादा जो आपके बाघ हैं वो आपके बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है। ठीक है। और ये आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो है कर्नाटका में। ठीक है। 10वां सवाल, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो भुवनेश्वर, कांडला, जयपुर या नागपुर? तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये हुआ है आपका कांडला, गुजरात में। ठीक है। और दूसरा जो भारत का है और उत्तर प्रदेश का जो पहला है वो कहाँ हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज़ बताइए। ठीक है। 11वां सवाल है कि मांडोवा नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य ने प्रारंभ की? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो ये रोल ऑन रोल ऑफ जो सेवा है, फेरी सेवा, ये गोवा ने शुरू की है। ठीक है। 12वां सवाल है कि महिला आरोग्यम कक्ष देश में पहली बार कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली, नई दिल्ली शास्त्री भवन, जयपुर, भोपाल? ये दोनों एक ही जैसे ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये शास्त्री भवन नई दिल्ली में ऐसा स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है कि 2025 में छात्रों के लिए सबसे किफ़ायती शहर कौन घोषित हुआ? तो ये QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग थी, उसमें दिल्ली को सबसे किफ़ायती शहर बताया गया है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। हालांकि है नहीं है। 14वां सवाल है कि ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट में भारत की इंटरनेट स्पीड का जो वैश्विक स्थान है वो कौन सा है? 22वें या 26वां स्थान या 31वीं या फिर 17वां स्थान? ये भारत का 26वां स्थान है। ठीक है। और फिर भी देखो दिन रात यहाँ लोग रील्स देख रहे हैं।
15वां सवाल है कि बिहार में स्वीप आइकन किन कलाकारों को नियुक्त किया गया है। तो ये थे आपके ये हैं अभी भी हैं नीतू चंद्र और कांति प्रकाश झा को स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है। ये एक्चुअली मतदान से संबंधित है, ठीक है। अगर वैसे पूछेगा नहीं, बिहार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वहीं के, अगर पूछेगा भी तो 1200 वाले मतदान जो संख्या है वो वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। या ये पूछ सकता है कि पहली बार डिजिटली जो मत वाली बात है वो कहाँ है, ठीक। 16वां सवाल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का पहला भारतीय परिसर कहाँ उद्घाटित हुआ। चेन्नई, बेंगलोर, गुरुग्राम, हरियाणा या कोलकाता। तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है, ठीक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में गुरुग्राम में ये शुरू हुआ। 17वां सवाल है कि बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना। ये इसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब। तो ये बिहार में हुआ है। उस पर क्या है कि एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत लंबी भीड़ होती है, तो लोग इसलिए भी मतदान नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और मतदान करें, ठीक है। 18वां सवाल है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही। 85वीं, 80वीं या 77वीं या 77वीं, ठीक है। तो ये रही आपकी 77 और ये 85 से गिरकर आई है। तो इस साल हमारी पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक सुधरी है, ठीक है। 19वां सवाल है कि दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना किस राज्य में शुरू हुई है। कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ये वाइब्रेशन के बेसिस पे दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ये कर्नाटक में शुरू किया गया, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कौन सा केंद्र स्थापित हुआ। गिद्ध संरक्षण, हॉर्नबिल उत्कृष्टता या हाथी जीवन संरक्षण या तितली संरक्षण। तो ये आपका तेलंगाना का, सॉरी, तमिलनाडु का है और यहाँ पे हॉर्नबिल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। अब ये बात जानने वाली है कि ऐसा है, हॉर्नबिल के बारे में जो फेस्टिवल है वो नागालैंड का है, 1 से 10 तारीख तक जो चलता है दिसंबर में। पर ये उत्कृष्टता और एक चीज़ और है तमिलनाडु ने की है, वो कछुओं से संबंधित है, ठीक। उसके बारे में अभी आएगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा उसके बारे में फिर पूरी बारी। तो ये वाला सवाल हो गया है। 21वां सवाल है कि लिरियोथिमिस अब्राहमी ड्रैगन फ्लाई किस राज्य में मिली है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिरियोथिमिस अब्राहमी ये किस चीज़ का नाम है। ये एक ड्रैगन फ्लाई है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि ये प्रजाति किसकी है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये कहाँ मिली है आपको, ये पश्चिमी घाट केरल में, ठीक है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके अलावा एक और नई प्रजाति खोजी गई है असम डेब्रूगढ़िस करके, और वो एक मछली की प्रजाति है। हर साल लगभग 300-400 प्रजातियां खोज खोज देते हैं ये लोग, तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो केवल वही आपको याद रखनी है जो आपके काम की हो, ठीक है। 22वां सवाल है कि भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना। थाना मालवीय नगर, अर्थ अनर्थकुलम है शायद ये इसका नाम, अर्थकुल थाना केरल, गांधीनगर थाना या जयनगर थाना। तो ये केरल का एक थाना है अर्थकुलम करके, ठीक है। ये ISO प्रमाणित स्टेशन पहला बना है। 23वां सवाल है कि भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो ये आपका जो प्रोग्राम है इसमें क्या है कि जो खनन की जो खाने हैं उनको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे डेवलप किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि देख के आएँ, तो उसी के लिए है कैसे खनन होता है, क्या होता है। तो झारखंड में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 24वां सवाल है कि पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो पंडित दीनदयाल के नाम से ये आपकी योजना शुरू हुई है राजस्थान में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कैराकल संकटग्रस्त जंगली बिल्लियाँ किस अभ्यारण्य में खोजी गई हैं। तो ये जंगली बिल्लियाँ हैं कैराकल, और ये संकटग्रस्त हैं। तो बोर अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर वन अभ्यारण्य या जैसलमेर। बोर के बारे में आप ये बात याद रखिए कि बोर जो टाइगर रिजर्व है वो
सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा? श्रीशैलम। तो ये वैसे जो कैराकल हैं, ये बिल्लियाँ बी गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई हैं, ठीक है। 26वां सवाल है कि हाइड्रोजन चालित ट्रेन का पहला सफल ट्रायल कहाँ हुआ? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ। तो ये हुआ है चेन्नई में, ठीक। 27वां सवाल है कि रक्षा कर्मियों को विधिक सहायता देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? वीर परिवार सहायता योजना, सैनिक हित योजना, पूर्व सैनिक सहायता या रक्षा परिवार योजना। तो सैनिक कौन होते हैं? वीर होते हैं। तो रक्षाकर्मी कौन है? वीर हैं। तो रक्षाकर्मी यानी कि वीर परिवार सहायता योजना। नालसा ने ये शुरू किया है। नालसा क्या है? मतलब फ्री लीगल एड का एक संस्थान है, ठीक है। तो ये इसके बारे में है। 28वां सवाल है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? सृष्टि यादव, सब लेफ्टिनेंट आस्था, शुभांगी स्वरूप या विद्या देवी। तो ये सब लेफ्टिनेंट आस्था, ये मेरठ की रहने वाली हैं, ये भी आप रखिएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है। 29वां सवाल है कि भारत के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? पुणे, आणंद गुजरात, लखनऊ या रांची। तो ये आणंद गुजरात में है, ठीक है। और सहकारी संस्थाओं से जुड़ा कौन सा एक संविधान संशोधन है, वो बताइए आप मुझे, ठीक है। वैसे इनके बारे में 43B में है अनुच्छेद, और अनुच्छेद 19(1)(c) में है। तो ये दोनों चीज़ मैंने बता दी। अभी आप बताइए कि किस भाग में है और इनसे जुड़ा एक संविधान संशोधन कौन सा है जिससे इन्हें संवैधानिकता प्राप्त हुई, ठीक है। 30वां सवाल है कि भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा किस कंपनी को मिली? टी टेक्नोलॉजी, अनंत टेक्नोलॉजी, जियोसैट या सेट टेक इंडिया। तो ये मिली है अनंत टेक्नोलॉजी को, ठीक है। ये हैदराबाद में कंपनी है। और 31वां सवाल है कि राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो अर्चना यादव, सुकन्या सोनोवाल, रोहन झा और अनिल पांडे। तो ये सुकन्या सोनोवाल है और ये असम की रहने वाली हैं, ठीक है। 32वां सवाल है कि क्रिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, बर्निहाट, मुंबई या कानपुर। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो तुक्के में 100% सब लोग दिल्ली मारने वाले हैं। तो ये बर्निहाट है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये है कहाँ का? तो असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है ये, ठीक है। अगला सवाल, 33वां सवाल है कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन सा घोषित हुआ? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा कहाँ पे है, मतलब ये होगा क्वेश्चन, ये मिसटाइप हो गया, ठीक है। तो ये सिक्किम यक्टेन गांव है सिक्किम का, जिसको पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शंस थोड़े कर देते हैं इसमें। 34वां सवाल है कि भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ हुआ? दिल्ली, चेन्नई, अमरावती, भोपाल। तो ये है अमरावती, ठीक है। आजकल ज़्यादातर जो भी चीज़ें एआई से रिलेटेड है या क्वांटम वांटम, वो सब अमरावती में ही हो रहा है। अच्छा, कुछ में अमरावती ये जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, पता नहीं कब बनेगी अच्छे से। चलो यार, ज़्यादा नहीं इधर उधर भटकते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है आपका गुजरात। 36वां सवाल है कि शिक्षा पहल तलाश किसके लिए है? आदिवासी छात्रों के लिए, स्कूली शिक्षकों के लिए, शोध छात्रों के लिए या महिला शिक्षा के लिए। याद रखिएगा, तलाश क्या है? शिक्षा पहल है, किसके लिए? आदिवासी छात्रों के लिए। क्योंकि जिनके नाम थोड़े अजीब होते हैं ना, जैसे रुद्रास्त्र, सुनने में लगता है कि एक वेपन होगा, पर वो एक सबसे लंबी रेलगाड़ी है जो, सॉरी मालगाड़ी है, जो उत्तर प्रदेश से झारखंड चली है, ठीक है। तो उस तरह के नामों को आपको विशेष ध्यान से देखना होता है। 37वां सवाल है कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया में पहली बार किस देश ने शुरू की है? भारत, चीन, जापान या अमेरिका। तो ये भारत ने शुरू की है। जिंजी का किला किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका तमिलनाडु में। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि यूनेस्को की जो सूची में 44वां स्थान है, वो मराठा, जो 44वीं जो चीज़ शामिल की है वो मराठा मिलिट्री
लैंडस्केप्स को शामिल किया गया। उन मराठा किलों में एक ही जिला है जो महाराष्ट्र से बाहर है, जो और वो है आपका तमिलनाडु में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जिंजी का किला ही है। ठीक है। 39वां सवाल है कि भारत ने बोलीविया को किस वैक्सीन की सहायता दी? पोलियो, खसरा रूबेला, या फिर टीबी, या डेंगू। तो बोलीविया को लगभग 3 लाख खुराक भेजी गई हैं खसरा रूबेला की। ठीक है। 40वां सवाल है कि मोडी लिपि का देवनागरी लिप्यंतरण एआई मॉडल किस आईआईटी ने किया? मतलब आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की या आईआईटी मुंबई। ठीक है। तो एआई जो मोडी लिपि है उसको देवनागरी में लिप्यंतरण, मतलब कि जो मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलेगा, ऐसा एआई मॉडल आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब से टाइप हो रखा है। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलेगा, ये एआई मॉडल है और आईआईटी रुड़की ने ऐसा एआई मॉडल बनाया है। ठीक है। तो ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा नहीं थे, अगले में कुछ ज़्यादा रख लेंगे। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा सकें। बाकी अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।